भारत के इतिहास में दो बार ऐसी घटना हुई है जो ब्लैक डे के तौर पर मनाना चाहिए। पहली घटना 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरी घटना 2026 ये मोदी के सरकार में। पहली घटना क्यों हुई है आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। जो जो हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको यह पता है कि 1919 में क्या हुआ था। दूसरी घटना 2026 में ऐसी सरकार घटना की है कि आज ब्लैक डे के तौर पर जो दर्ज हुई है। जब हिंद दोस्तों, मेरा नाम मयंक है। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि मैं जो जो नया वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले आप ही को मिलेगा, फिर दूसरे को मिलेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में 1919 में अंग्रेज के शासन में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो एक बुरा दिन था, या यूं कहें कि वो एक ब्लैक डे के तौर पर था। और दूसरा घटना 2026 में 20 जुलाई 2026 को जो घटना हुई है वो भी एक बुरे दिन थे। 1919 में भी अपने ही लोगों को गोली मारी थी। बस अंतर क्या था, जो सरकार थी वो ब्रिटिश थी। 2026 में क्या है, अपने ही लोग अपने ही छात्र को डंडे पीट रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, वाटर कैनन छोड़ रहे हैं। बस अंतर एक और है, सरकार अपनी है, अपने देश की है। यही अंतर है दोनों में। आप सभी को पता होगा कि 20 जुलाई 2026 को कॉकरोच पार्टी के तरफ से एक कॉल थी, संसद चलो। यह जनता मंत्र से संसद की तरफ एक मार्च था, शांतिपूर्ण मार्च। उसमें पुलिसकर्मी ने इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया कि लग रहे थे ये कोई क्रिमिनल थे, ये कोई आतंकवादी थे। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, नहीं तो मैं यहाँ साइड में वीडियो लगाऊंगा, आप उसको देखिएगा कि कितनी बुरी तरह से यह बर्ताव किए थे पुलिस वाले ने। एक तो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, पता ही नहीं चल रहा था वो पुलिस थे ये गुंडे थे। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने कुछ गुंडे रोड पर उतारे थे कि छात्रों को बुरी तरह से पीटे। उस आदमी को थोड़ा सा भी रहम नहीं आया था कि वो स्टूडेंट हैं। इतने बेरहमी से लाठी चार्ज कर रहे थे। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में कुछ सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी थे, वो पुलिस नहीं गुंडे ही थे। क्योंकि जितने युवा जो थे लोग, वो हमें लगते थे ना वो मोदी के अंधभक्त थे, या यूं कहें कि मोदी सरकार के तलवे चाटने वाले थे। वो इतनी पिट रहे थे ना, वो डंडे से इतने वार कर रहे थे, ऐसे पुलिस वाला करते नहीं है। आपको वीडियो देखने पर अंदर से बहुत क्रोधित महसूस हुआ होगा और सोचे होंगे कि सरकार कैसी कर रही है। ये हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के युवा हैं, आप इनको पीट रहे हैं। उससे अच्छा पेपर लीक के पीछे कौन था उसको पता कर दे, ऐसी घटना नहीं होती। हमारे देश के युवा सड़क पर हैं, सरकार को फिक्र भी नहीं है। 20 मार्च को मानसून सत्र था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम अपने देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अरे सर, आप ये बताइए, पहले आपका 12 साल हो गया सत्ता में आए, इतने पेपर लीक हुए, आपने किए क्या? जब भी कोई बवाल होता है आप आते हैं, बयान देते हैं और एक छोटी सी कमेटी बनाते हैं, उसमें चले जाते हैं। आपको ये पता है कि ये भी मुद्दा गर्म है,
इस मुद्दे को साथ करना है, एक छोटा सा काम कीजिए, चले जाइए। उसके बाद दूसरे मुद्दे आएंगे, ये सब मुद्दा भटक जाएंगे लोग। आपने वही काम किया, मुद्दे को भटकाने के लिए एक छोटी सी कमेटी बनाइएगा, उसको हो गया, खत्म हो गया। जड़ तक पहुंचिए सर, जब जड़ तक। पेपर लीक हो क्यों रहे हैं? इतने पेपर लीक आपके राज्य में, आपके शासन में क्यों हो रहे हैं? आप पता किए कभी? हमारे देश की दलाल मीडिया का कब काम पड़ता है, उनको जरूर पता है कि हमें कब काम पड़ेगा, तब हम वहां जाएंगे। एक मंथ से प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने टीवी पर एक हेडलाइन नहीं बनाया है कि जंतर मंतर पर लाखों के छात्र में वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार भी हेडलाइन नहीं बनाया। वही 20 जुलाई को जब प्रोटेस्ट हुआ, जो शांतिपूर्ण मार्च हुआ था, वो एक रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट तैयार किए, निगेटिव रिपोर्ट है, जिससे पूरे देश भर में पता चलेगा कि ये प्रोटेस्ट अहिंसा नहीं, हिंसा हो गया। मानते हैं कि लाखों में छात्र में कुछ आदमी ऐसे हैं जो अहिंसा को हिंसा में बदल देते हैं। कुछ आदमी के चक्कर में पूरे समाज वहां कर बदनाम हो गए। कुछ आदमी ऐसे घुस गए जो उस अहिंसा मार्च को हिंसा में बदल दिए, पुलिस को मार रहे थे, बहुत सारे गाड़ी को फोड़े। मानते हैं इस चीज को, लेकिन आपने उसके पीछे बहुत स्टूडेंट थे, आप उनको नहीं दिखाएं, आप उनको एक मन से रिपोर्टिंग नहीं किए। ये आपको बताता है कि आप कितनी नाकामी कर रहे हैं। इसीलिए आपका रैंक ऑल वर्ल्ड में 157 है, 180 देशों में 157 रैंक है। यही कारण है, मेन कारण आपका यही है कि दलाली कब करनी है आपको जरूर पता है। मुझे पता नहीं आप लोगों को इस हिंसा में जो भी घटना हुई है उससे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई है कि नहीं, लेकिन मुझे जरूर हुई है। क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आज पता चला कि दिल्ली में लड़कियां सेफ क्यों नहीं है, लेडीज किसी राज्य में सेफ क्यों नहीं है। जब वीडियो में देख रहा था मुझ सोशल मीडिया पर, वहां पुलिसकर्मी ही लेडीज को गलत जगह पर मार रहे थे, गलत जगह को टच कर रहे थे। पता नहीं ये पुलिस वाले हैं कि कौन है। ये पुलिस वाले हो ही नहीं सकते हैं, ये जरूर कहीं के गुंडे हैं। जब मैंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, जिनका 18 साल नहीं पूरा हुआ है, जो 15 साल 16 साल की जो बच्चियां हैं, उनको पीटा गया। वो उन्होंने बोला जरूर कि जब मैं 18 साल पूरा होगा ना तो मैं वोट दूंगी ही नहीं किसी को। सोचिए सर, आने वाले भविष्य हैं, आप इनको ऐसे पीटिएगा तो कैसे होगा? इतना पीटे लोग, आप लोग इतना पीटे लोग कि पूरे छात्र का, पूरे जंतर मंतर एक रणक्षेत्र बन गया था। जो 20 जुलाई को हुआ ना, ये बहुत शर्मनाक हरकत है। पता नहीं सरकार को इतनी गुस्से किस बात की है। सर, हम लोग वही वोट देने वाले हैं जो आप सरकार बनाए हैं, जो आपने सत्ता हासिल की है। मत भूलिए सर, आपको बहुमत साबित करने में हम लोग का ही हाथ है। लेकिन इतनी घमंड किस बात की? सर, हमने तो एक ही चीज मांगे थे, बस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। ऐसा लग रहा है शिक्षा मंत्री आपके रिश्तेदार हैं, आप उनसे इस्तीफा की बात ही नहीं कर रहे हैं। बस सर एक काम है सर, आप इस्तीफा ले लीजिए, हम सब शांत हो जाएंगे। इतना ट्रोल हो रहे हैं आप सर। आप जिस दिन प्रोटेस्ट था ना, उस दिन ऑस्ट्रेलिया की एक पत्रकार ने वहां दिखाया था कि अपने ही देश के सरकार अपने ही पुलिस के साथ अपने ही छात्र को इतनी बुरी तरह पीट रही है। ऐसा क्यों सर? विदेश में हमारे बहुत निगेटिव जारी है। आप बोलते हैं ना कि विदेश में हमारे बहुत डंका बज रही है, नहीं, डंका नहीं बज रही है सर, बहुत निगेटिव सेट हो रही है सर।
आपसे एक ही चीज है सर, आप रिजाइन मान लीजिए उससे, आप एक कमेटी बनाइए, आप जनता मंत्र तक पहुंचाइए और बात कीजिए। सर हम आपसे अनुरोध ही कर सकते हैं, विनती ही कर सकते हैं कि आप इस पर संज्ञान लें, आप इसको अपनी तरफ से देखें कि आप यह सही है। सर हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग सरकार में हैं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा सर, अगली बार जब इलेक्शन होगी ना, हम अपनी जनता पावर जरूर दिखाएंगे। जनता की जो पावर है वोटिंग का, उसका पावर हम जरूर दिखाएंगे। लोग यह भी पावर दिखाएंगे लोग कि हमारे भारत के जो युवा हैं, लोग जो शिक्षित हैं, रोजगार मांग रहे हैं, वो अपना पावर जरूर दिखाएंगे। हम पूरे युवा से बोल रहे हैं, पूरे जनता से बोल रहे हैं, जिस राज्य में चुनाव है ना, आप वोट उसी को दीजिएगा जो आपके लिए काम करे। ना जात के लिए दीजिएगा, ना पैसा के लिए दीजिएगा, ना क्या बोलते हैं, ना अपने धर्म के दीजिएगा। आप वोट उन्हीं को दीजिएगा जो आपके लिए है, ना कि वो अपने लिए है। लेकिन सर ध्यान रखिएगा, हर एक 5 साल पर एक जनता की आवाज होती है जो आप लोगों को सुननी पड़ेगी। उस 5 साल का इंतजार हम लोग को जरूर रहेगा। यह जो घटना हुई है दिल्ली में, उसकी याद हमें जरूर रहेगी। यही बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।